ठीक है। तो आज हम लोग मोल फ्रैक्शन, हेनरी लो, रॉल्फ लो, है ना, रिलेटिव लोविंग, मतलब अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं उनसे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले मैं तुम्हें मौका दूंगा करने का, फिर बाद में मैं करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई। क्वेश्चन है एयर कंटेन्स O2 and N2 in the ratio of 1:4, right? Calculate the ratio of solubilities in term of mole fraction, in term of mole fractions of O2 and N2 dissolved in water, ठीक है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एंड रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर एट विच हेनरीज कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 आर कितना है 3.30 इंटू 10⁻⁷। फंस रही है मेरी आवाज़? ठीक, मैं इसको भी क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। नहीं भैया, 6.60 आवाज फंस रही है भैया। इंटू में 10⁻⁷ टॉर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है और इसको तुम लोग को सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने समझ में आ गया? जी भैया। ठीक है, ये एंड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट का समय देता हूँ, फिर मैं इसको ट्राई करूँगा खुद, ठीक है। जब तक मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, करो ट्राई इसको फटाफट। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ बातें गिवन है, तो देखो यहाँ पर हमको रेशियो गिवन है, ठीक है ना भाई। रेशियो गिवन है मोल्स के कि O2 रेशियो N2, ठीक है। ये कितना गिवन है आपके पास? 1:4, ये चीज़ गिवन है। इसके अलावा KH की वैल्यू गिवन है, राइट। तो KH फॉर ऑक्सीजन कितना गिवन है भाई? तो यहाँ पे लिखा हुआ था आपका कांस्टेंट फॉर हेनरीज कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो O2 का कौन सा हो गया? ये हो गया 3.30 इंटू में 10⁻⁷। फिर N2 बाद में है और बाद में ये वाला लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपके पास हेनरीज कांस्टेंट ऑफ N2 कितना आ गया? 6.60 इंटू में 10⁻⁷ टॉर, ये भी टॉर में। तो यूनिट सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कंडीशन क्या दिया है? रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 1 ATM या 1 बार। तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है PKH इंटू में काई।
ठीक है। तो अगर मुझे काई ऑफ O2 निकालना है ना, अगर मुझे काई ऑफ O2 निकालना है यहाँ से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, P अपॉन के एच, क्या करना पड़ेगा, P अपॉन के एच करना पड़ेगा, के एच को नीचे भेजना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके से अगर मुझे फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ, पी के एच और काई ऑफ एन टू, अगर मुझे एन टू का निकालना है तो के एच को नीचे भेज दो, तो काई ऑफ एन टू इजकल टू में पार्सल प्रेशर अपॉन में के एच। अब देखो के एच की वैल्यू तो तुमको गिवन है, लेकिन पार्सल प्रेशर की वैल्यू तुमको गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो पार्सल प्रेशर तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो पार्सल प्रेशर तुम लोग निकालोगे कैसे, कोई आइडिया है? ठीक है, पार्सल प्रेशर कैसे निकालोगे, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। पार्सल प्रेशर ऑफ O2 इजकल टू में मोल फ्रैक्शन। अब बताओ मोल फ्रैक्शन O2 का कितना होगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, और तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे हम लोग 1 बार, ठीक है। अब पार्सल प्रेशर ऑफ O2 की बात चल रही है अगर यहाँ पर, तो अब ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे O2 का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 1:4 दे रखा था उन्होंने, है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे 1:4 दे रखा था। ऑक्सीजन कितना है 1, है ना, और टोटल कितना है 1 + 4 कितना हो गया 5। तो 5 में से एक पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1/5, क्या लिख सकता हूँ 1/5 इंटू में 1, कितना आ गया आपके पास 0.2 बार, ठीक है, ये आ गया है। इसी तरीके से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका निकालूंगा भाई, N2 का निकाल लूँगा, है ना। अब टोटल तो 5 है मोल फ्रैक्शन में, लेकिन N2 कितना है भाई 4 है ना। तो ये 4 और इनटू में क्या हो गया 1, है ना, ये आपका क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो इसको सॉल्व किया होगा तुमने, कितना आ रहा होगा 0.8 बार, है ना। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन का रियल फार्मूला लगाओ अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, है ना। तो हमें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला दिख रहा है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो आप लोग, ठीक है ना, और इस फॉर्मूले को लगा दो। तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। तो इसको निकालो, तो काई ऑफ O2 कितना आपके पास, ये P ऑफ O2 हो गया अपॉन में KH ऑफ O2 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। हाँ, इसी तरीके से तुम्हें काई ऑफ N2 निकालना है, तो काई ऑफ N2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये रहा फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ N2 इंटू में KH ऑफ N2। अब सारी वैल्यू तुमको गिवन है, ऊपर निकाल के रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। तो काई ऑफ O2 अपॉन में काई ऑफ N2, ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो P ऑफ O2, तो P ऑफ O2 कितना है भाई तुम्हारे पास 0.2, जो हो गया 0.2। अब कांस्टेंट कितना है O2 का, है ना, तो कांस्टेंट कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ लिखा हुआ था O2 का कांस्टेंट है 3.30 इंटू में 10⁻7। तो इसको पुटअप कर दो, कितना था 3.30, एक मिनट, 3.30 इंटू में 10⁻7, ये हो गया, इंटू में KH ऑफ N2। अब KH ऑफ N2 कितना था भाई 6.60 वाला था 10⁻7, ठीक है ना, ओके। और प्रेशर ऑफ N2 कितना था आपके पास 0.8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, ठीक है, कैलकुलेट करो, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये 2 बार में चल जाएगा, ठीक है ना, और ये कितने बार में चल जाएगा भाई 4 बार में। तो कट कटा के कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना, तो तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये काई ऑफ O2 वर्सेस काई ऑफ N2 का जो रेशियो आ गया वो 1/2 आ गया, दैट इज़ 1:2। बात में आ गया सबको। तो यहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें निकालना भी था। बाकी इससे पहले भी मैंने मोल फ्रैक्शन के ऊपर शायद मैंने नोमेकल कराए हैं, ठीक है ना। चलो अब हम स्क्रीन एक बार ऊपर करना, हाँ थोड़ा सा
तो थोड़ा और ऊपर कर दो एक स्क्रीन से। एक मिनट एक मिनट, लो ओके भैया। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन भैया। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोग वो करके दिखाना मेरे को। न्यूमेरिकल की वीडियो दोबारा देखा करो जा करके, थ्योरी की तुम नहीं देखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल का देख लिया करो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास नेक्स्ट, टू लिक्विड्स है आपके पास, टू लिक्विड्स, एक लिक्विड एक्स है और दूसरा लिक्विड क्या है भाई, वाई है। ऑन मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग फॉर्म है, इनको मिक्स किया गया है और इनको मिक्स करने के बाद एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, फॉर्म एन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस कॉमा द वेपर प्रेशर of the solution, of the solution containing 3 moles of x, 3 moles of x का मतलब काई है यहाँ पर, सॉरी सॉरी, x तो आपका वो है ना, लिक्विड है, ठीक है। 3 moles of x, ठीक है ना, एंड 1 मोल आपको y गिवन है ना, y इज़ अनदर लिक्विड इन द सॉल्यूशन, तो y मोल ऑफ 1 मोल ऑफ y है ना इज 550 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। बट व्हेन 4 मोल्स ऑफ x, अब मोल्स बदल रहा है, बोल रहा है कि जब इनके मोल्स 3 और 1 थे, है ना, तो प्रेशर कितना था, इतना था आपके पास, लेकिन अब मोल बदल रहा है ना, तब बोलेगा क्या कंडीशन है वो बताएगा अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, बट व्हेन 4 मोल्स ऑफ x एंड 1 मोल ऑफ y, ठीक है ना, आर मिक्स, आर मिक्स कॉमा the vapor pressure of the solution thus formed is 560 mm of Hg, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया है सॉल्यूशन का, ये प्रेशर जो बता रहा है ये सॉल्यूशन का बता रहा है, लेकिन हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसमें x और y का पर्टिकुलर प्रेशर कैलकुलेट करना है कि इनका खुद का पर्टिकुलर प्योर प्रेशर क्या होगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर x एंड प्योर y एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, बात में आ गया भाई। x और y दो आपके पास लिक्विड्स हैं, इन दोनों लिक्विड को क्या किया गया है भाई, डिजोल्व किया गया है। डिजोल्व करने के बाद एक आइडियल सोल्यूशन बन रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस पर, और इस आइडियल सोल्यूशन की जो आइडियल सोल्यूशन के अंदर मोल्स थे x और y के, वो कितने हैं, x के 3 हैं और y के 1 है, और इस आइडियल सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो 550 है। लेकिन जब इस आइडियल सोल्यूशन में x और y का अमाउंट बदल दिया हमने, मतलब x की 4 कर दी हमने और y का 1 ही रहने दिया, तब प्रेशर चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, 550 से 560 हो गया है ना। तो ये सोल्यूशन का प्रेशर चेंज हो गया। तो बताना ये है कि सोल्यूशन के अंदर x और y का खुद का प्योर प्रेशर कितना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हुआ। भैया ठीक है, करो क्वेश्चन, मैं मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट के लिए।
चलो भाई देखो, तो दो सॉल्यूशन थे, एक्स और वाई, ठीक है ना, और दो केस बना रखा था, और दोनों केस में एक्स और वाई के मोल क्या थे भाई, डिफरेंट थे इस क्वेश्चन में, राइट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है ना, केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट में तुमको एक्स का कितना मोल गिवन है, 3, और वाई का कितना गिवन है भाई, सिर्फ 1 है। तो केस 1 में जो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो एक्स का, मोल फ्रैक्शन निकालना हो मुझे एक्स का, तो एक्स का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, मोल्स ऑफ एक्स मतलब 3 अपॉन में टोटल मोल, टोटल मोल मतलब 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया आपके पास 0.75, राइट। और इसी तरीके से अगर मुझे y का मोल निकालना हो तो भाई 1 में से 0.75 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.25, तो y का मोल निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ y निकल गया मेरे पास, ठीक है ना, 1 - 0.75 डेट इज़ योर 0.25, ठीक है ना। आंसर ज़्यादा लंबा क्या करें, इतने में ही हो जा रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, टोटल प्रेशर का। अगर मुझे टोटल सॉल्यूशन कंटेनर के अंदर दो सॉल्यूशन है, एक एक्स एक वाई है, और मुझे टोटल प्रेशर चाहिए पूरे कंटेनर का, तो रॉड फ्लो लगाते थे हम लोग, है ना, प्रेशर ऑफ एक्स प्लस में प्रेशर ऑफ वाई, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते थे हम लोग, तो पी ऑफ टोटल इजगल टू में, अब पी एक्स क्या हो जाएगा, प्योर प्रेशर ऑफ एक्स इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस में पी वाई क्या हो जाएगा भाई, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाई इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन तुम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, और प्रेशर हमें मालूम नहीं है, वो तो क्वेश्चन में निकालना है। लेकिन पहले केस में तुमको टोटल प्रेशर गिवन है 550, तो इसको पुट करो यहाँ पर, टोटल प्रेशर कितना है 550, पी नॉट एक्स ये तो हमें कैलकुलेट करना है, अभी हम नहीं कर पाएंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, पी नॉट ऑफ एक्स, ठीक है ना। बाकी काई ऑफ एक्स हमने निकाल लिया है, ठीक है ना, आपके पास कितना है 0.75 है, तो ये हो गया 0.75, प्लस में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाई ये हमको निकालना है, बाकी काई हमने निकाल दिया है, तो 0.25 हो गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो ये केस फर्स्ट आ गया। अब केस 2 पे चलो, केस सेकंड, ठीक है ना। अब केस सेकंड में क्या कह रहा था, उसने मोल चेंज कर दिया तो प्रेशर चेंज कर दिया था, है ना। मोल क्या कर दिया है भाई, देखो 4 कर दिया है, 3 के जगह पर 4 कर दिया है ना, और इसको 1 का 1 ही रहने दिया है, और प्रेशर 10 बढ़ा दिया है, 550 से कितना कर दिया है 560 कर दिया है ना। तो पहले तो मोल निकाल लो, तो मोल ऑफ एक्स निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में टोटल 4 + 1 5, ठीक है ना। तो पहले केस में मोल फ्रैक्शन निकाल लो एक्स का, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 0.80, ठीक है ना। अब 0.80 1 में से माइनस कर दो तो 0.20 बच गया वाई का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई बच गया आपके पास 0.20, ठीक है। ये दो केस तुमको मिल गई, ठीक है। अब इक्वेशन बना लो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला दोबारा से, ठीक है ना। तो हमें मालूम पड़ेगा कि पी टी इजगल टू में पी नॉट ऑफ एक्स और काई एक्स प्लस में पी नॉट ऑफ वाई और काई वाई, ठीक है ना। ये बात हमको मालूम पड़ जाएगा। अब इसमें भी वही चीज़ है, पी टी कितना था भाई 560 था, सिर्फ 10 ही तो बढ़ाया था, बाकी पी नॉट एक्स हमें नहीं मालूम है। चलो ये तो हम निकालना है अभी, अभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.80, तो यहाँ लगा दो 0.80, फिर प्लस पी नॉट ऑफ वाई हमें निकालना है, काई वाई हमें गिवन है कितना है 0.20, ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड तुम्हारे पास आ चुका है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। तो अब दो इक्वेशन तुमको मिल गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आमने सामने दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो।
ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कितना है, 550 इजगल टू कितना था, 0.75 पी नॉट का एक्स प्लस में 0.25 पी नॉट ऑफ वाई, ये आपके पास था, ठीक है ना। इसी तरीके से तुमका दूसरा इक्वेशन तुम्हारा ये था, उसको लिख दो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा इक्वेशन मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, ये था 560 इजगल टू 0.80 है ना, पी नॉट ऑफ एक्स प्लस में 0.20 पी नॉट ऑफ वाई। ये दो इक्वेशन थे, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किसी एक कंपोनेंट को इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, 4 से, तो 25 टॉकर 100, ये 1 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 20 पचे 100, ये भी 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये काट सकता हूँ मैं। हाँ भाई, बात समझ आ गया। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, कैलकुलेटर तो ऑन कर लेना थोड़ा बहुत, अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 550, ठीक है ना, इंटू में 4 कितना आ गया, 2200 आ गया, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन आपका आ रहा है 2200 और आपके पास 0.75 है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 3 पी नॉट ऑफ एक्स प्लस में 2500 का 100, ये तो डायरेक्ट ये हो जाएगा पी नॉट वाई, एक ये बन गया। अब नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 560 इंटू में 5, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास 2800, ठीक है ना। इक्वल टू में इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है 0.80 को 5 से, तो ये आपको दे रहा है 4। हाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाकी ये तो 20 25 100 ये तो सेम हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है ना। तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया वैसे भी, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पे माइनस कर दो आप लोग, 2200 माइनस 2800, तो ये आ रहा है माइनस का 600, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये देखो, ये माइनस का पी आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, -4 में से 3 घटा रहे हैं हम लोग, -4 प्लस 3 तो माइनस बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बड़े प्यार से पी ऑफ एक्स निकल गया है 600 mm ऑफ एच जी। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। अब इस पी एक्स की वैल्यू किसी भी वन इक्वेशन में रख दो ऊपर के, है ना, इक्वेशन 2 में रख दो मर्जी है, या इक्वेशन 3 में रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा, या 1 में रख दो, ठीक है ना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट करके देखता हूँ, सामने ही है ये, तो इसमें पुट करके देखता हूँ कितना आ रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में मैं पुट करके देख रहा हूँ, तो ये आ गया 220 इक्वल टू में 3 इंटू में 600, है ना, प्लस में पी नॉट ऑफ वाई मुझे चाहिए, तो ये आ गया आपके पास पी नॉट ऑफ वाई इक्वल टू में 220 अपॉन में 36 1800, ठीक है ये ना। माइनस में जाएगा ना? कहाँ माइनस में जाएगा? ये देखो 18 तो माइनस में आएगा ना? 2200 माइनस 1800 अच्छा होगा अच्छा ना। अच्छा, हाँ हाँ, प्लस का साइन है ना, सॉरी, मैं सोचा मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है, अच्छा हो तुमने मेरे को बता दिया, ठीक है, माइनस का 1800, ठीक है ना। तो अब तो फिर ये माइनस में आंसर आ 2200 है जाएगा। भैया ये क्या हो रहा है? भैया 2200 है, आपने 220 लिख रखा है, ओह, तभी मैं सोचा। 2200 ठीक है ठीक है ठीक है, तो ओके ओके, तो 2200 माइनस, अच्छा तो ऐसे ही निकल गया 400, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कैलकुलेट करना है, तो पी नॉट ऑफ वाई इक्वल टू में 400 mm ऑफ एच जी, ठीक है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओगे तो पता चलेगा ना एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे ने फट किया है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 स्टैंडर्ड आंसर आ चुके हैं। अब बताओ इसको यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ भाई, दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कोई नहीं है ना? बहुत सिंपल है कि नहीं है? सिर्फ इक्वेशन बनाना था और सॉल्व करना था। देखो, केस 1 का इक्वेशन बनाया, केस 2 का इक्वेशन बना दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वलाइज किया एक टर्म को और काट दिया, तो पी नॉट वाई को इक्वलाइज किया मैंने। इक्वलाइज करने के लिए पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, पी नॉट वाई की कंडीशन सेम हो गई, उनको काट के इक्वेशन सॉल्व कर दिया, पी एक्स की वैल्यू पता चल गई, पी एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दिया मैंने, पी नॉट वाई की वैल्यू पता चल गई। बात समझ आ गई ना? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना।
कुछ बच्चे कर रहे हो, कुछ बच्चे तो कुछ बोलते ही नहीं क्लास में भाई। तो चुप रहोगे तो हमेशा के लिए चुप ही रहना पड़ेगा, ध्यान रख लेना इस बात को। और मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है छोटा मोटा करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इथाइलिन डाइब्रोमाइड किसे कहते हैं भाई? C2H4Br2 डाइब्रोमाइड। तो ये है आपके पास। और दूसरा क्या आपके पास? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। चलो मैं IUPAC नेम नहीं लिख रहा, मैं सीधा IUPAC नेम ही लिख देता हूँ, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना। अगर किसी को देखना है कि डाइब्रोमो प्रोपेन क्या है, तो ये देखो CH3 और CH3, अब ये क्या बन गया है? प्रोपेन बन गया है। लेकिन पहले दूसरे पोजीशन में मुझे क्या लगाना है? ब्रोमीन लगाना है। तो यहाँ से हटा दो, इसको CH रखो बस, ठीक है ना। यहाँ एक Br लगा दो और यहाँ पे एक Br लगा दो, ठीक है, दिख रहा होगा ये है तुम्हारे पास 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाम ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये दो आपके पास हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग चेक करना है मेरे को, चालू है कि नहीं। शिट, चालू नहीं था रिकॉर्डिंग। चालू है, ठीक है भाई। तुम लोग भी नोटिस किया करो कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है। मैं पढ़ फ्लो में ना, मेरे को याद नहीं रहता इतना, नोटिस कर लिया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ थे, इथाइलिन ब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोम प्रोपेन, है ना। अब ये दोनों मिलकर के एक आइडियल सोल्यूशन बनाने थे। तो बिल्कुल ऊपर जैसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर, फॉर्म ए सीरीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन ओवर द होल रेंज ऑफ कंपोजिशन। तो ठीक है, उतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है। एट, क्वेश्चन सॉर्ट कर रहा हूँ, एट 85 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ 2 liquids are 173 and 127, ठीक है भाई, टॉर, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। भैया टॉर ऑफ MMF Hg इक्वल होता है ना? क्या कह रहे हो? टॉर इज इक्वल टू MM ऑफ Hg। हाँ ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें ना अगली क्लास में बताऊंगा कि किस प्रेशर में क्या क्या होता है, ठीक है ना। मैं को ये बताना था लेकिन मैंने अभी कंडीशन नहीं आया तो नहीं बताया मैंने। बताऊंगा तुम्हें अगली क्लास में किस प्रेशर में कितना क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लो पहले, 127 टॉर रेस्पेक्टिवली, हाँ, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड, है ना, C2, एक मिनट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड C2H4Br2 इथाइलिन ब्रोमाइड, ठीक है ना, इन अ सोल्यूशन एट 85 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रेटेड विद 1:1 मोलर मिक्सचर। अब ये चीज़ मैंने हम लोग डिस्कस कर लिया पिछले क्लास में, है ना, इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मोल फ्रैक्शन निकालना है। अभी ऊपर क्या कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते और प्योर वेपर प्रेशर भी निकाल लेते। तो देखो, तो जस्ट उसका आधा हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाना है। कर लोगे ना ये क्वेश्चन? मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग करके दिखाओ फिर मैं कराता हूँ। जी भैया, हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो आप लोग, तो इस सॉल्यूशन में मान लो इस पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है भाई, जो मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन ब्रोमाइड का वो x है। तो मोल फ्रैक्शन जो है
इथाइलिन ब्रोमाइड को मैं EB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितना है x मान लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 टू डाइब्रोमोप्रोपेन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्लियर हो गई ना बात, क्योंकि हमको मालूम होता है कि कंपोनेंट A और कंपोनेंट B दोनों मिला करके 1 होने चाहिए। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ओके। अब देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा ना। अब फॉर्मूला लगा लो रॉल्स लॉ का। अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, इथाइलिन ब्रोमाइड का, है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड इनटू में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना है भाई x है। तो ये हमारा हो गया। चलो P0 कितना है इथाइलिन ब्रोमाइड के लिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना गिवन है, हाँ ये रहा 173, ठीक है ना। तो P0 आपको गिवन है, तो ये हो गया 123x, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा वेपर प्रेशर देखना हो, किसका 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन का देखना हो, तो उसका वेपर प्रेशर लिखना पड़ेगा और उसका मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका मोल फ्रैक्शन भी लिखना पड़ेगा मुझे। अभी ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया P0। अब P0 कितना गिवन था उनके लिए 127, और काई कितना था आपके पास, काई कितना था 1 माइनस एक्स, तो यहाँ लगा दो 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मूला लिखो बाद में पुट कर दो। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है और इनका मोलर रेशियो क्या है, एज दे हैव मोलर रेशियो आपको गिवन है। तो मोलर रेशियो आपके पास कितना है 1:1, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों के वेपर प्रेशर भी इक्वल होंगे। तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 123x इक्वल टू 1 माइनस एक्स 127 लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 123x इक्वल टू में 127 माइनस 127x, ठीक है। इतनी बात तुम्हें मालूम पड़ गई होगी। तो यहाँ से देखो इसको जा करके जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास हो गया 300x इक्वल टू में 127, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हें। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 127 अपॉन में 300, डैट इज़ योर, डिवाइड मार लो 127 डिवाइडेड बाई 300, ये आ रहा है 0.423 समथिंग आएगा, राइट। मैं सही से लिख देता हूँ। तो ये आ गया तुम्हारे पास, एक आंसर आ गया। अब इस इक्वेशन को ना तुम किसी भी उसमें जाके पुट कर दो, तुम्हें दूसरे का मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। बात समझ आ गया ना। आ गया। तो इसमें निकालने के लिए क्या बोला था तुम्हें, दोनों का बोला था। व्हाट वुड बी द इथाइलिन ब्रोमाइड का ही बोला था, तो दूसरे का नहीं निकालना है, सिर्फ इसी का हो गया। तो इथाइलिन ब्रोमाइड का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.423, सिर्फ एक ही कंपोनेंट का पूछा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट है ये। अब हम दूसरा खुद भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या था 1 माइनस एक्स, 1 से माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई ना क्वेश्चन। आ गया। तो आज न्यूमेरिकल करने में तुम्हें बढ़िया लगा होगा मुझे लगता है। अगर मैं, क्योंकि पिछले क्लास में रिवीजन भी करा दिया था मैंने, फॉर्मूले भी पता चल गए थे तुम्हें क्या है क्या नहीं, तो अभी बढ़िया लग रहा होगा थोड़ा। तो ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, उससे पहले भी थोड़ा बात करते हैं।